तमन्ना अब हमारे दिल में है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। उर्दू विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उर्दू विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम हमारा हक मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं सिराज शाब्दी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलबर्गा से। आज मजलिस के कारकुन डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी की तरफ से आज एक प्रोटेस्ट रखा गया था। देखिए, कर्नाटका हुकूमत में 15,000 रिक्रूटमेंट निकले हैं। यहाँ पर 15,000 रिक्रूटमेंट निकलने के बाद भी आज उर्दू टीचर्स के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। इसलिए हुई क्योंकि एक भी उर्दू टीचर को यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं किया गया। आई मीन जीरो। जब 15,000 टीचर्स को हायर करे तो उसमें उर्दू टीचर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जीरो रखे। और ऑन द अदर हैंड मराठी टीचर्स को भी हायर नहीं करने के लिए भी वहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। तो उर्दू टीचर्स एंड मराठी टीचर्स, ये जो प्रोटेस्ट है उर्दू टीचर्स को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं हम लोग, हमारी जो उर्दू मातृभाषा है, जो हमारी भाषा है, इस भाषा को ये इंसाफ दिलाने के लिए है। देखिए, 70 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत उर्दू को ख़त्म करने में लगी हुई है। और कई सारे ऐसे तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो हमारे उर्दू टीचर्स है और जो उर्दू स्टूडेंट्स है, वो लोग ही आज उर्दू को बचा के रखे हुए हैं। ये हम लोगों का फर्ज बनता है। मैं मानता हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़े, उर्दू मीडियम में नहीं पढ़े, कई सारे बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ रहे। मगर ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वो 4 लाख बच्चों के इंसाफ के लिए लड़ाई है, जो आज कर्नाटक में 4,200 स्कूल में पढ़ रहे हैं, उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। और कल्याण कर्नाटक रीजन इटसेल्फ हैविंग 2.5 लाख उर्दू टीचर्स, उर्दू स्टूडेंट्स है यहाँ पर। अब बताइए, 4.5 लाख स्टूडेंट जब कर्नाटक में उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए टीचर्स हायर क्यों नहीं किया जा रहा? जब स्टेट में पूछा जाता है, सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आता है कि उर्दू स्कूल्स में स्टूडेंट ज्यादा नहीं है बोलकर। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, UDIR की रिपोर्ट है कि 5,000 ऐसे कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स है जहां पर 10 बच्चे भी नहीं है, मगर उनकी जॉब की नोटिफिकेशन, उनको हायर करने की नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करते हैं यहाँ पर। तो ये पूरी नाइंसाफी है। अगर आप लोग समझ रहे कि कांग्रेस गफलत से ये काम करी बोले, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये इंटेंशनली किया गया सो है, इंटेंशनली किया गया, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि उर्दू यहाँ से खत्म होना, उर्दू कर्नाटक से खत्म होना, उर्दू पूरे हिंदुस्तान से खत्म होना। मगर ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हम जैसे लोग, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे तंजीमें, कई सारे सोशल एक्टिविस्ट, कई सारे एजुकेशनिस्ट आज रोडों पे उतरे, पूरे कर्नाटक में उतरकर इसके ऊपर आवाज उठा रहे। तो देखिए, और उर्दू की अहमियत, जब आज़ादी थी, आज़ादी के टाइम पे उर्दू इनकलाब जिंदाबाद जो नारा निकला, वो उर्दू तहरीक से निकला सर, उर्दू तहरीक से हुआ सर, उर्दू से ही पैदा हुआ सर, तहरीक आज़ादी में। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये भी उर्दू की देन है ये। तो ये जितने भी इनकलाब नारे लगे, ये उर्दू की देन है, और यही नारों की वजह से इनकलाब आया और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और ये लोग बोलते उर्दू को इंपॉर्टेंट नहीं देते बोलकर। देखिए, याद रखिए, आज तमाम माइनॉरिटी, खासतौर पर मुसलमानों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझिए, किस तरीके से लोग मुसलमानों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, किस वजह से मुस्लिम की लीडरशिप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को हमारा परखना जरूरी है, रोडों पे उतरना जरूरी है। कई सारे लोग बोले कि प्रोटेस्ट है, ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा लोग नहीं। देखिए, मैं गुलबर्गा के आवाम को खुले तौर पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो मानसिकता आप लोग बनाए, देखिए 1000 लोग रहे तो इसको प्रोटेस्ट बोलते बोलते गलतफहमी से निकले, क्योंकि इनकलाब मुट्ठी भर लोग इसलिए हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान रोड पे नहीं उतरा, मुट्ठी भर लोग ही लड़कर इनकलाब लेकर है। और प्रोटेस्ट में 1000 लोग रहो, प्रोटेस्ट में 10 लोग भी रहो, उसको प्रोटेस्ट ही बोला जाता, उसको नाराजगी ही बोला जाता। बस ये है कि हम मीडिया से ये गुजारिश करें कि ये प्रोटेस्ट को आप मीडिया में कवरेज करिए, तमाम मीडिया वाले इस इशू को ये करिए, क्योंकि उर्दू टीचर्स का मुस्तकबिल का सवाल है। अगर उर्दू टीचर्स आएंगे तो वहाँ पर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो ये जो लड़ाई है हमारे उर्दू टीचर्स की इंसाफ के लिए और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर गुलबर्गा विधानसभा में सभी प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम अपनी उर्दू टीचर्स के पोस्ट के वास्ते हम खड़े हुए हैं। उर्दू टीचर के पोस्ट जो HSTR, GPT एंड PST के तो कौन से भी पोस्ट नहीं है। ऐसा करने से हमारी क्या होगा और उर्दू टीचर्स के लिए हम जो उर्दू मीडियम स्कूल्स है, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर जाकर देख रहे हैं, ऐसा गलत डाटा लेकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि उर्दू स्कूलों में बच्चे स्टूडेंट ही नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं है, इसीलिए हम उर्दू पे नहीं खोले हैं। ऐसा बोलकर हमारा क्या कर रहे हैं, हम आने वाले फ्यूचर्स में उर्दू की जबान को थोड़ा थोड़ा कर हमारी तहजीब, हमारी जबान को खत्म करने की साजिशें कर रही है सरकार। इस तरह से ऐसा करने से हमारा क्या होता, हिंदुस्तान है ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोले से है, अम्बेडकर और गांधी जी ये सभी मिलकर हमारी जबान को
ज्यादा से ये करे थे, और हिंदुस्तान में हम सब मिलकर रहने वाले हैं, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट दीजिए। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से दरखास्त करती हूँ कि और हमारी और एक टीम बेंगलुरु में भी है, वहाँ पर दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए हुए हैं कई माएँ। और हमारी उर्दू जबान हमारी नहीं है, ये हर जगह बोली जाने वाली जबान है। और हिंदू है, जो क्रिश्चियंस है, हमारी जबान बोल रहे हैं, हम कम बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो हमारी जबान सिर्फ बोलने के लिए रह गई है। हमारा रस्मुल खत आज अदालत में जो जस्टिस हो रहा है, अदालत ये जो वर्ड है, कौन सा भी वर्ड नहीं है, कोर्ट इंग्लिश वर्ड है, न्यायालय कन्नड़ा वर्ड है, जो अदालत सबसे फर्स्ट वर्ड आया वो उर्दू वर्ड है। ये सोचिए जरा, ऐसा करने से हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, हमारा फ्यूचर। और जो 2 लाख बच्चे स्कूल में आज प्रेजेंट स्टडी कर रहे हैं, वो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। वो कौन से मीडियम में पढ़ना, ऐसा करे तो हम किसको बोलना। और हमारी सुनने को तैयारी नहीं है, मीटिंगों पे मीटिंगें हो रही है, डिसीजन कोई नहीं आ रहा। और हमारे लोग भी क्या है, थोड़ा लाइट लेते जाते हैं, इस वजह से हम क्या हो रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। हम पीछे रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन रात मेहनत करके टीईटी पास होकर 10-12 साल हो गया, हमको अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, 12 साल के बाद भी नोटिफिकेशन होता, तो इस तरह से नोटिफिकेशन हो रहा है कि हम अपना हक भी नहीं ले सकते। हमारी जबान को सिस्टम से निकाल दिया जा रहा है। इस तरह से करने से हम क्या होता है, हमारी कौम पूरी पीछे रह जाती है। ऑलरेडी हम लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, इस तरह से हमारा खात्मा करने। सो प्लीज इस तरह से मत कीजिए। हम बहुत सारे लोग हैं, हम करें तो सब कुछ कर सकते हैं, पर अब स्टार्ट करें। इसको ही हमारी रिक्वेस्ट समझ लेकर आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी अपील मंजूर कर दीजिए। उर्दू टीचर्स के जो कर्नाटक सरकार रिक्रूटमेंट्स निकाली तो है, रिक्रूटमेंट्स में उर्दू पोस्ट नहीं है, उर्दू नहीं है, हिंदी नहीं है, और उर्दू के पोस्ट और सोशल के भी पोस्ट है तो सिर्फ इंग्लिश और कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स में है, उर्दू मीडियम स्कूल्स में नहीं है। उर्दू मीडियम स्कूल्स में इतनी स्ट्रेंथ है, इतने उर्दू मीडियम स्कूल्स है, गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा उर्दू मीडियम स्कूल्स है जहाँ पर टीचर्स रिटायर्ड हुए, वहाँ पर गवर्नमेंट गेस्ट टीचर और गेस्ट लेक्चरर्स लेके काम चला रही। एक टीचर्स की तनख्वाह में 4-4, 5-5 गेस्ट लेक्चरर्स को टीचर्स को लेके चला रही। हालांकि उर्दू के इतने वैकेंसीज खाली है, सरकार बोलती कि वैकेंसीज नहीं है। कैसा नहीं है, बच्चे स्ट्रेंथ इतने ज़्यादा, सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स तो होना ना, टीचर्स नहीं होते बच्चे कैसा पढ़ेंगे, उर्दू सब्जेक्ट कैसा आगे बढ़ेगा। उर्दू सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। उर्दू तमाम हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान में बनी जबान, ये हिंदुस्तान में खालिस हिंदुस्तान में पैदा हुई से जबान है। ये उर्दू जबान मुसलमानों से मुंसलिक करके एक मजहब एक ये करे तो उसमें ये गलत है। उर्दू तमाम हिंदुस्तानियों की जबान है, उर्दू जबान हिंदुस्तान में पली बड़ी, यहीं पर पैदा हुई से जबान है। उर्दू के लिए और उर्दू सब्जेक्ट की पोस्ट ही नहीं निकाले इतने, और कब 2011-12 में लास्ट HSTR के पोस्ट निकले थे, उसके बाद अब 2026 में निकले, 10-11 साल के बाद पोस्ट निकले, उसमें भी सब्जेक्ट नहीं रहे, तो फिर कब देना टीचर्स। 8-8 साल 10-10 साल पढ़ने के बाद BA करे, B.Ed करे, MA करे, इतना करने के बाद सरकारी नौकरी लगेंगी, बल्कि इस उम्मीद से पढ़ने के बाद 8-8 साल 10-10 साल के बाद वैकेंसीज निकले, उसमें हमारा सब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो करना क्या, जाना कब हम, सरकार से नहीं तो किससे डिमांड करेंगे, किसके पास जाएंगे, किसको बोलेंगे। सरकार इस उम्मीद से, कांग्रेस सरकार को कर्नाटक में इस उम्मीद से लाए थे कि सरकार सबके साथ मसावत का सलूक करेंगी, मगर इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि उर्दू के साथ इंसाफ करे सरकार। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं पूरे गुलबर्गा, पूरे कल्याण कर्नाटक और कर्नाटक के लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू शिक्षक के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी लगातार हो रही है, और इसको रोड पे लाने का मकसद यही है कि हम इस कर्नाटक गवर्नमेंट के इस फैसले से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। 15,000 टीचर में हमारे उर्दू टीचर के लिए एक भी वैकेंसी नहीं, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं। ये बहुत बड़ा बेइंसाफ हो रहा है, और इस बेइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज इस मीडिया के माध्यम से मैं कर्नाटक सरकार के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर DK शिव कुमार साहब को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, एट एनी कॉस्ट आपको उर्दू टीचर को कंसिडर करना पड़ेगा। लगातार उनके साथ में बेइंसाफी हो रही है। पिछले 12 साल से एक भी उर्दू टीचर के अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है।
कैसे ये लोग जिंदा रहेंगे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि टीचर को बहाल करो, उनको लैंग्वेज को आप खत्म नहीं कर सकते। उर्दू हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा बेसिक हमारी जबान है। ये इस जबान के जरिए से हमने देश को आज़ाद कराया है। आपने देखा होगा कि उर्दू जबान के जरिए से इनकलाब जिंदाबाद, ये सब उर्दू जबान से डिराइव की हुई ये सब चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि डी.के. शिव कुमार साहब को मीडिया के जरिए से ये पैगाम जाना चाहिए और उनको लार्ज नंबर में, मेरी ये तो डिमांड है, कम से कम पूरे कर्नाटक में 1 करोड़ लोगों में कम से कम 10,000 टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए, सो दैट कि आने वाले फ्यूचर में इन लोगों का फ्यूचर और इन लोगों का मुस्तकबिल जो है ना बहाल होगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि पूरे लोगों को कि ऐसे मौके पे हम लोगों को मुतहिद हो जाना है और आकर के ये प्रेजेंटेशन, ये प्रोटेस्ट हम आज ये प्रोटेस्ट को हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास में पेश करके ये मेमोरेंडम हम चीफ मिनिस्टर साहब को और एजुकेशन मिनिस्टर को भी भेजना चाह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को हाईएस्ट लेवल पे कंसिडरेशन किया जाए और उर्दू टीचर की अपॉइंटमेंट को कम से कम 10,000 पूरे कर्नाटक, हमारी 100 लाख यानी 1 करोड़ लोगों में कम से कम 10,000 लोगों को, बच्चियों को और बच्चों को इतना पढ़ा लिखा करके टीचर्स ट्रेनिंग करा करके आज उनको जलील करने के लिए घर में बिठा दिया गया है। ये गवर्नमेंट की साजिश है। इस साजिश को हम समझ रहे हैं अच्छी तरीके से कि आप पढ़ा लिखा करके बेरोजगार करके आप मरो तुम, लेकिन तुमको देखने वाला कोई भी नहीं है। आज कितनी बड़ी परेशानी का वक्त आ गया है। तो मैं चाहता हूं कि डी.के. शिव कुमार साहब इसको हाईएस्ट कंसिडरेशन में लेकर के 10,000 कम से कम टीचर्स को पूरे कर्नाटक में अपॉइंट करें और उसके साथ फिर हम आपको एश्योर करते हैं कि वी विल ब्रिंग यू वंस अगेन फॉर 5 years एंड वी विल मेक यू चीफ मिनिस्टर फॉर 5 years इफ यू सपोर्ट अस।